अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का पहला लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना हाइड्रोकार्बन की इंट्रोडक्शन देखी, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखी और साथ इनकी हमने क्या देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है ना, इससे पहले वाले चैप्टर नंबर हमारे पास 11 था, उसमें हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही हमारे पास एक आगे क्या हमारे पास ब्रांच है जिसमें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास जो आज का हमारे पास लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हमने जो मेन चीजें डिस्कस करनी है। अगर हम ये देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हम कहेंगे जो हाइड्रोकार्बन है बेसिकली इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन एंड उसके बाद हमने क्या करना है इसकी एग्जांपल देखनी है। इनके कौन कौन से हमारे पास जो कंपाउंड है ना उनको हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देन उसके बाद थर्ड चीज हमने क्या करना है क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन इनके हाइड्रोकार्बन को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और लास्ट में हमें क्या पढ़नी है इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है या फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं या फिर इनको हम कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह भी कहते हैं इनको। अगर हम ये देखिए ये जो चैप्टर है हमारे पास पेपर बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इंपॉर्टेंट है, तो हर साल इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं लाजमी तौर पर। इसमें से 2 एमसीक्यूज भी आते हैं हमारे पास इस चैप्टर में से। ये शॉर्ट नंबर का चैप्टर, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आपको से इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या आते हैं इसमें से लाजमी आते हैं। तो ये चैप्टर जो अगर हम देखें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या करना है जहाँ जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आ चुके हैं वो भी साथ रिपीट करें, कौन कौन से अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो पास पेपर में आ चुके हैं और मजीद बन सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊँ और साथ हमें पॉसिबल एमसीक्यूज भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से पहले हमने क्या किया इसके मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में आप लोग अगर समझाने में कामयाब हो गए तो आप लोग ऐसे समझे कि आप लोग हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन भी बना रहे खुद कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। जो वर्ड हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब क्या है। अब हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये बेसिकली 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पर देखें हम डिटेल के साथ हाइड्रोकार्बन, अब ये बेसिकली क्या है 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब पहला वर्ड जो है बस हाइड्रो, ये हमारे पास हाइड्रो एंड सेकंड वर्ड जो हमारे पास हो गया है कार्बन। अब हाइड्रो का मतलब क्या आता है हाइड्रोजन, क्या आता है हाइड्रोजन एंड देन कार्बन का मतलब क्या है कार्बन। अब इससे क्या मतलब है ऐसे हमारे पास कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने उन कंपाउंड को बेसिकली क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम डेफिनेशन पढ़े तो उसमें हमें दिखाता है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव के बारे में। अब ये वाली जो हमारे पास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा हमारे पास कंपाउंड के बारे में स्टडी करें जो हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। दोज कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन, मीन जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने उन कंपाउंड को बेसिकली क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब इनकी ना डेफिनेशन को कराते हैं। अब इसकी आप लोगों को डेफिनेशन समझाता हूं। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन बेसिकली हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास ऐसे हमारे पास कंपाउंड दोज कंपाउंड that are made up of only carbon and hydrogen atom are called हाइड्रोकार्बन। उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड के ऊपर फोकस करें डेफिनेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलकर बने ओनली किसी कार्बन हाइड्रोजन कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने उन कंपाउंड को बेसिकली क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जांपल। अब एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आ जाता है CH4 मीथेन जिसे कहते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम, इसी तरह से C2H6, इसी तरह से हमारे पास C2H4, इसी तरह से C2
H2। ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब इन सभी कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बने, तो उन कंपाउंड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इनको मेन 4 क्लासेस के अंदर हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन तो 4 मेन हमने क्या किया क्लासेस के अंदर, हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब नंबर 1 पर हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएंगे अल्केन्स। नंबर 1 पर हमारे पास क्या है, अल्केन्स। ये भी सारे के सारे हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन की एक फैमिली है हमारे पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की। एंड उसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास आता है अल्केन्स। एंड नंबर 3 पर हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस, अल्काइंस। एंड नंबर 4 पर हमारे पास है एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये 4 मेन क्लासेस है हमारे पास किस चीज के, हमारे पास हाइड्रोकार्बन की। अब अल्केन कौन से होते हैं हमारे पास, अल्केन कौन से, अल्काइन और एरोमेटिक होते हैं, ये वाला क्या बोल रहा हूं। अब अल्केन हमारे पास वो वाला हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, सेटिस्फाई होती है। उनके कार्बन एटम जो होते हैं ना दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, सेटिस्फाई, तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, अल्केन्स कहते हैं। और अल्कीन में क्या आते हैं, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के दरमियान ना डबल बॉन्ड होना लाजमी है। एटलीस्ट 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कीन। और अल्काइन में क्या होता है, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन, सेम इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, अब इन्हें हम क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कार्बन की लंबी चेन है हमारे पास, उसमें सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, सिर्फ हमारे पास 2 ऐसे कार्बन है जिनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल वैलेंसी, अल्कीन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, और अल्काइन में एटलीस्ट क्या होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड। अब एरोमेटिक की बात है, एरोमेटिक हमारे पास ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पहले है, क्योंकि बेंजीन रिंग हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि 3 जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं और 3 हमारे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर, सिंगल डबल इस तरह से होता है, क्योंकि ये डबल ये सिंगल, ये डबल ये सिंगल। अब ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास, ये क्या है, बेंजीन है। अगर ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पहले, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक। अब ये भी सारा का सारा हमारे पास किस चीज के, कार्बन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह से, ये CH, यहाँ पर CH, ये भी CH, ये भी CH और ये भी CH। अब ये क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल और डबल। अब ये देखिए, अब इसमें तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और तो कोई कंपाउंड हमारे पास एटम नजर नहीं आ रहा है। तो सेम ही हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये भी हमारे पास क्या बेंजीन रिंग। तो ऐसे हमारे पास ये क्या है, ऐसे हमारे पास और हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग पहले, उनको हम बेसिकली कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या क्या है इसमें, क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, एक के बाद दूसरा रहता है हमारे पास होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक, देखते हैं जो आपका हाइड्रोकार्बन है इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, जनरल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोकार्बन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक और जो हमारे पास है उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, ये हमने देखा। अब वन बाय वन देखिए, यहाँ कहते हैं जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो पहले ही ये सिर्फ और सिर्फ 2 एटम से मिलकर बनेंगे। कौन से एटम से मिलकर बनेंगे, आपका अगर यहाँ पे बात करें हमारे पास, अगर आप कहें जैसे आपके पास डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, बस हाइड्रोकार्बन है। ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब पहली प्रॉपर्टी हम ये लिखेंगे, अब हम कहेंगे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन वो वाले कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ आपके किसी में कार्बन हाइड्रोजन से बने, दोज कंपाउंड which are
made up of, made up of only carbon and hydrogen atom। जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने उन कंपाउंड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये पहले। अब उसके बाद हम कहेंगे ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन ये कहते हैं फ्लेमेबल होते हैं, क्योंकि इनको हम आसानी से आग जला सकते हैं, इनको आसानी से क्या लग सकती है, आग लग सकती है। हाइड्रोकार्बन, ऑल द हाइड्रोकार्बन आर फ्लेमेबल। सारे के सारे जो होते हैं आपस हाइड्रोकार्बन वो कहते हैं फ्लेमेबल होते हैं, इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। अब उसके बाद हम कहेंगे आपस लोअर मॉलिक्यूलर मास में जो हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी क्या होती है। अब देखिए जैसे जैसे आपस मॉलिक्यूल में जैसे जैसे कंपाउंड हमारे पास बढ़ता जाता है कार्बन चेन, तो वैसे वैसे उनका आपस मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं CH4, अब ये लोअर है, इसी तरह से मैं लिखता हूं C10H22, ये हमारे पास क्या हायर अल्केन है हमारे पास। अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। हम कहते हैं कि लोअर मॉलिक्यूलर मास और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लेस डेंस होते हैं हमारे पास। लोअर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन, अब HC लिखते हैं, पुराने लिखने के लिए हाइड्रोकार्बन आर हैव लो डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, आपस कम होती है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है ये। अब उसके बाद हम जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी ये भी साथ साथ क्या होते हैं, क्योंकि फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, ये भी साथ साथ क्या होते हैं, बस इंक्रीज होते रहते हैं। एज देयर molecular mass increases their melting point boiling point and density also increase, वो भी साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होती जाती है। अब उसके बाद पांचवी इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये कहते हैं कि जब आपके सारे के सारे हाइड्रोकार्बन वो कहते हैं नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, तो पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल द हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, बट लेकिन हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एटीसी। तो ये क्या होता है, बस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं हमारे पास। ये भी बात होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन की कोई सी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपने यहाँ पे डिस्कस किए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जाने तो आप लोगों ने ये लिखना है हमारे पास। तो बेसिकली हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने, हमने 3 मेन क्लासेस के बारे में पढ़ने, हमने अल्केन के बारे में पढ़ने, हमने अल्केन के बारे में पढ़ने, और हमने क्या, हमने अल्काइन के बारे में पढ़ने। इन 3 मेन क्लासेस के बारे में हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, इनके सोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें इन तीनों के हमने डिटेल के साथ क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हमारे पास करेंगे लेक्चर है सीरीज के अंदर। ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।